वसीम अकरम से रिसेंटली एक शो में सवाल किया गया अबाउट वकार यूनुस एंड जसप्रीत बुमराह, कंपैरिजन कौन अच्छा है। तो जिनको ये लग रहा था कि वसीम अकरम जसप्रीत बुमराह को ऊपर रख देंगे वकार यूनुस से, उनके साथ इजहार अफसोस, क्योंकि ये होना ही नहीं था। पूछें क्यों? बुनियादी तौर पर कंपैरिजन ही नहीं बनता, बात ख़त्म ना। मुझे तो आज तक ये जो क्रिकेट में कंपैरिजन्स आते हैं ना, विराट कोहली का बाबर आजम के साथ, फलाने का बुमराह का वकार यूनुस के साथ, फलाने का फलाने के साथ, मुझे तो आज तक इन कंपैरिजन्स की नहीं समझ आई ऑनेस्टली। भाई साहब, एक प्लेयर है, एक दूसरा प्लेयर है, वो अपने हिसाब से क्रिकेट खेलता है, वो अपने हिसाब से क्रिकेट खेलता है। इन दोनों के दरमियान में मुश्तरका 2 मरले की ज़मीन का फसाद बर्पा करने की ज़रूरत क्या है? मेरा तो ये सवाल है। देखो भैया, ऐसे नहीं है कि आप दुकान पर गए हैं, आपने 1 दर्जन अंडे लिए हैं, 12 अंडे, और दुकानदार ने आपको शॉपर छोटे वाले में दे दिया और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, छोटे वाले शॉपर में तो अंडों का दम घुट जाएगा, तो आप दुकानदार को कहते हैं कि नहीं भैया, बड़े वाला शॉपर दो। आपने अपने जहन में एक कैलकुलेशन बनाई, ये कंपैरिजन बनाया कि बड़े वाले शॉपर में अंडे आराम से सांस ले पाएंगे, छोटे वाले शॉपर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उनका दम घुट सकता है, सफोकेट हो सकते हैं, मर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो आपने अपने जहन में वो कैलकुलेशन कर ली, कंपैरिजन बना लिया। इस कंपैरिजन की तो समझ में आती है, लेकिन ये जो प्लेयर्स वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, इसकी मुझे आज तक नहीं समझ में आई सीरियसली। वसीम अकरम ने तो वकार यूनुस की तारीफों के पुल बांध दिए ना। फिर भाई साहब, कितने 20 साल क्रिकेट इकट्ठी खेली है, काउंटी क्रिकेट मिलाकर दोनों ने। डिफरेंसेस भी थे, लेकिन वो पॉजिटिव वे में उन डिफरेंसेस को टैकल किया करते थे। दोनों की कोशिश होती थी एक दूसरे से ज़्यादा विकेटें लेनी है। वकार 5 विकेटें लेता था, वसीम भाई पूरी कोशिश करते थे कि अगली इनिंग में मैंने भी 5 विकेट्स लेनी है। हेल्थी कंपटीशन था दोनों के बीच में। द डेडली ड्यू थे वो, रिवर्स स्विंग के बेताज बादशाह थे दोनों। उन्होंने तमाम टीम्स को वक्ता डाला हुआ था अपने, जिसे कहते हैं, टेन्योर में। वकार यूनुस का तो साइड स्क्रीन से वो रनअप लेकर आया करते थे, इतना मोमेंटम उनके रनअप में जनरेट होता था। उसकी पे क्विक तो छोटा वर्ड है भाई। वसीम अकरम कहते हैं कि भाई वो अपनी पीक के ऊपर वकार यूनुस का पेस अनप्लेबल होता था, उस पर वो रिवर्स स्विंग के साथ यॉर्कर्स मारा करता था। अंडरमाइन नहीं किया जा रहा यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को। लेट मी बी वेरी क्लियर, जसप्रीत बुमराह मौजूदा इरा का इस पर्टिकुलर टाइम, ये यार वो कौन है, ये मेरा इस पर्टिकुलर टाइम में, ये जो वर्ड है ना, पर्टिकुलर टाइम, ये किसी ने पकड़ा हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे जेहन से निकल गया। आई रिमेंबर, वो अगली दफ़ा मैं नाम याद रखूँगा, भी एकदम मेरे जेहन से निकल गया। अच्छा, तो इस मौजूदा इरा में जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, पीरियड। कोई उसमें शक नहीं है, कोई जिसकी कहते हैं ना, उसमें कोई आपको डाउट हो ना। तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन बॉलर है, लेकिन उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि वो बड़ा बॉलर है या वकार यूनुस। ऐसे नहीं होता यार। उसने अपने इरा में क्रिकेट खेली, उसने अपने इरा में तबाही मचाई। ये अपने इरा की क्रिकेट खेल रहा है, ये अपने इरा में छाया हुआ है। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आई सीरियसली स्पीकिंग। तो वसीम भाई चूंकि वकार यूनुस के साथ खेले हुए थे, बुमराह के साथ तो नहीं खेले हुए। बुमराह को तो वो देखते हैं, बुमराह को वो कहते हैं कि भाई ये इस मौजूदा एरा का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली शागिर्द का मुकाबला करा रहे हैं उसके उस्ताद के साथ। मैंने बुमराह का इंटरव्यू देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मैंने एक वीडियो क्लिप भी उसका कहीं देखा हुआ था, पुरानी थोड़ी बात है। ही सेड कि मैंने यॉर्कर्स करना सीखे वसीम अकरम, वकार यूनुस, ज़हीर खान से। फास्ट बॉलिंग में उनके मेंटोर्स हैं भाई ये तीनों। तो एक मेंटोर के साथ आप उसके चेले का या शागिर्द का, डिसाइपल का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सुनील गावस्कर अपने इरा के बेताज बादशाह थे, सचिन तेंदुलकर अपने इरा के। दोनों ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर क्रिकेट खेली, दोनों का ज़रा माहौल, मुआशरा, बॉलिंग, शॉलिंग, जिन बॉलर्स का सामना करना पड़ता था वो डिफरेंट था। सुनील गावस्कर के टाइम के ऊपर फास्ट बॉलिंग जो थी ना, वो जहर थी, जहर। उसको देख कर ना आपको ना इधर दर्द होना शुरू हो जाता था। खेलना तो दूर की बात है, और अगला विदाउट हेलमेट खेला करता था। तो कंपैरिजन नहीं बनता। हर बंदा अपनी जगह पर बेहतरीन ही क्रिकेट खेल रहा होता है। मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप कंपैरिजन करके ना, मुझे हमेशा से ये लगता है कि प्लेयर्स को कंपैरिजन करके उनको डिमीन किया जाता है।
उनकी परफॉर्मेंसेस को शायद ये कहा जाता है कि नहीं अभी भी काफ़ी नहीं है, उस जैसे क्यों नहीं हो। ये कौन सा कल्चर है यार? ये तो फिर वही हमारे घर वाली बात नहीं होगी। हम भी अपने बच्चे को बचपन से ही डंडा दे देते हैं कि तूने इंजीनियर बनना है, पता लगे वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकता था। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें अपनी सोसाइटी में से ना निकालनी है, मुफ्त के कंपैरिजन। शर्मा जी के बच्चे ने तो ये कर दिया, मिश्रा जी की बेटी ने तो ये कर दिया। मिश्रा जी की बेटी तो 2 हफ्ते बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी भाग गई। तो आप अपनी बच्ची को ये भी कहेंगे कि हाँ अब तू उसके साथ भाग ले? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो बस बिला वजह के कंपैरिजन नहीं होने चाहिए यार। स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ। ये कंपैरिजन मैं तो इसको मानते ही नहीं हूँ बिल्कुल। बाकी जहाँ तक रह गई बात वकार यूनुस की अपनी लेगेसी की, वो कायम दायम है, बेहतरीन है। वो अपने टेन्योर का बेहतरीन फास्ट बॉलर था। बुमराह आजकल के दौर में बेताज बादशाह बॉलिंग का, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंडिया को मैचेस जिताता है। जब उसके कैप्टन को ज़रूरत पड़ती है वो आकर डिलीवर करता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बुमराह की जो मौजूदा उसकी परफॉर्मेंसेज हैं उनको अप्रिशिएट करें, उसको कहें वेल डन, कीप इट अप, अल्लाह ला ते खैर सल्ला। नहीं, जसप्रीत बुमराह वकार यूनुस बन जाए। वकार यूनुस जसप्रीत बुमराह नहीं बन सकता, जसप्रीत बुमराह वकार यूनुस नहीं बन सकता। मैंने आपको बड़ा ना एक शॉर्ट करके समझाने की कोशिश किया कि ये कंपैरिजंस होने ही नहीं चाहिए। मैं कंपैरिजंस के कभी फेवर में नहीं रहा, सीधी सी बात है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो कोई नहीं। हाँ, आप किसी को आइडलाइज करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह। आप एज ए टीम किसी टीम को आइडलाइज करते हैं, उनकी तरह का बनना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, वो तो हेल्थी कंपटीशन है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन ये परफॉर्मेंसेस को अंडरमाइन करके तुम उसकी तरह नहीं, तुम उसकी तरह नहीं, तो ये तो वो, ये गलत है। मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता, जो साफ सी बात है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।